हमारे सामने है दिनेश कुशवाहा जी। दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है प्रकृति को बचाने के लिए, और सामाजिक न्याय के प्रणेता जो है हमारे ज्योतिबा फुले जी हैं। और उन ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे उनके मन में विचार आया और कितना वो अब इस दिशा में आगे काम कर चुके हैं। सर, क्या लग रहा है इस दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में हमारे देश में कितना काम हुआ है देखिए, और आप कितना जो है सफल हुए? देखिए सामाजिक न्याय की बात करें तो आजादी के बाद सामाजिक न्याय में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। और उसके लिए बहुत सारे समाज सेवी, समाज के चिंतक लगे हुए हैं और काम हो रहा है, पर स्लो गति में है, जिसके कारण हम लोगों को भी आगे आना पड़ रहा है। और हम लोग इसी प्रयास में है कि इस देश को आज़ादी जिस लिए मिला था, हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, पर जिस चीज से हमें बेरोजगारी से, शिक्षा से, इनसे अशिक्षा से आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिला। जिसके कारण हम लोग ने एक संगठन बनाया, प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन। प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन के तहत हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और मेन मेरा मकसद है पर्यावरण को बचाना, क्योंकि मेरा मानना है जब प्रकृति बची रहेगी तभी जाकर के हम बचे रहेंगे। आए दिन आप देखते हैं कि पिछले साल, हर साल हमारा देश का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हमारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। तो हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि जब हम लोग प्रकृति के बचाने के लिए आगे आए और इस देश में तमाम माताओं बहनों, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें माताएं बहनें को, हमें प्रकृति बचाने के लिए माताओं को आगे आना पड़ेगा। उसकी शुरुआत वो अपने किचन से ही करें, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे घर में जो रोजमर्रा के सामान आता है उसमें से कुछ हमारा वेस्टेज बच जाता है, फिर उसको हम कहीं ना कहीं पॉलीथीन में करके कचरे में फेंक देते हैं। अगर उचित जगह नहीं फेंकते हैं, जिसके कारण हम देश में सड़कों पे गंदगी फैलाता है, जिसके लिए हमारे अन्य राज्य को तरह तरह के सरकारें, जो विभाग काम करती है, लेकिन जितना होना चाहिए वो काम हो नहीं पाता है। तो हम देश की सभी माताओं बहनों भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप भी इस प्रकृति को बचाने में अपना अपना योगदान दे। एक बात और है कि आप देखेंगे कि सरकार भी जो है इस दिशा में प्लास्टिक की कोई बंद की बात करते हैं, और कभी बंद आपने देखा होगा ना, पुलिस उस पर एक्टिव है ना कुछ। खैर, ये बड़ी बात है, अब इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। अभी तक क्या लग रहा है, प्रशासन इसमें दोषी है, समाज दोषी? नहीं, हम किसी को, हम समाज को भी बहुत ज्यादा दोषी नहीं देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अगर प्रशासन किसी भी चीज पे रूल सख्ती से लाता है तो पारित हो जाता है। जैसे आप देश भर में कई जगह जाते होंगे, तो जहाँ की प्रशासन दुरुस्त है वहाँ की व्हीकल एक्ट है, जैसे लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, मोटर व्हीकल पे हेलमेट लगाते हैं। लेकिन जहाँ के प्रशासन लूज है वहाँ के लोग अपने ही जान माल की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ना बेल्ट लगाते हैं, ना हेलमेट लगाते हैं। उसी तरह से अगर हम प्रशासन भी सख्त हो जाए तो ये पॉलीथीन पे रोक, कचरे फैलाने पे रोक लग सकता है। तो हम पॉलीथीन, तो सरकार तो कई बार प्रयास करती है, लेकिन क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो हम पब्लिक से भी, समाज से भी करते हैं कि आप लोग पॉलीथीन की डिमांड ही नहीं करें। जैसे माताएं बहनें भाइयों, आप जब सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम घर से थैला लेकर चले। जब आप घर से थैला लेकर चलेंगे तो आपको पॉलीथीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये जब हम अपने अंदर गुण लाएंगे तो धीरे धीरे पॉलीथीन की डिमांड खत्म हो जाएंगे। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, देख रहे हैं दोस्तों, सरकार में कुछ कारिंदे होते हैं, वो मजबूर भी होते हैं फैक्ट्री मालिकों के कारण, वो दबाव डालते हैं सरकार के बड़े लोगों पर। लेकिन अगर हम खुद ही सब्जी फल लाने जाएं तो ठीक हो सकता है बहुत कुछ। बाकी और आगे इनसे जानते हैं। अभी तक हम जो कहते हैं कि हर साल, मेरा एक आह्वान है लोगों से कि जो हर साल हम गर्मियों के दिनों में एसी और कूलर खरीदते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम गर्मियों में उसको सालों भर पेड़ में अगर पानी डालते रहेंगे तो हमें गर्मियों के दिनों में कूलर में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो हम पहले अपने अंदर एक गुण लाएं कि हम पेड़ को बचाएं, पेड़ में पानी डालें। तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये इसका रिसर्च है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये घटेगा। दूसरा, हम सभी भाइयों से आह्वान करते हैं कि हम लोग अब जो है कि शहरों में जो मकान बनाते हैं या गाँव में भी अपने मकान करोड़ों रुपए खर्च तो कर देते हैं, लेकिन उस मकान में हम आपसे निवेदन करते हैं कि करोड़ों में से सिर्फ 2
2 लाख रुपया आप खर्च कर दीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएंगे तो आपका वर्षा जो है, वर्षा की पानी संचय होगा और हमारी धरती की पानी जो है लेवल ऊंचा होगा। जब हमारा धरती का वाटर ग्राउंड ऊपर हो जाएगा तो हमारी धरती की तपिश भी कम होगा, हमारी गर्मियों भी कम होगा, जिसके कारण भी हमारा जो है कि इस धरती में जो गर्मी जो आ रहा है वो कम होगा। ये भी हमारा उपाय है इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। इन्होंने सारी बातें कह दी, अब आपको काम करना है। अंतिम में मैं एक प्रश्न करूंगा उनसे, सर क्या लग रहा है कि जो आपने काम किया है, कितने कब से शुरू किया इसको? और मेरा प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन तकरीबन 4 साल हो गया और हम लोगों ने देखिए, अब हम लोग 4-5 लोगों ने मिलकर के इस कमरे से एक विचार बनाया। ऐसे बैठे हुए थे, गर्मी का दिन था, हम लोग सोचे कि तो देखेगा अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा देश आजाद हुआ। देश आजादी के लिए भी किन्हीं न किन्हीं कमरों से 2 लोगों की सोच आई होगी। और बड़े बड़े फाउंडेशन का जब हम पढ़ते हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, आपका रेड क्रॉस हो गया, ये सब फाउंडेशन किसी ने कमरे से 2-4 लोगों ने स्टार्ट किया और आज वो कहाँ हजारों लोगों की संख्या में काम कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया और हमारे जो है कदम से कदम हमारे साथी जुड़ते चले गए और जिसके कारण मैं घूम घूम के तकरीबन हजारों से अधिक पेड़ लगा चुका हूं, जगह जगह सफाई अभियान चला चुका हूं। मैं अपनी निजी बात करूं तो मैं लोगों की बचाने के लिए, प्रकृति, क्योंकि इंसान भी एक प्रकृति की अनमोल धरोहर है, उसको बचाने के लिए मेरे पास, मैं पैसा तो मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि पैसा देने की प्रवृत्ति मैं गलत मानता हूं, किसी को फोकट में पैसा देने की प्रवृत्ति गलत मानता हूं। लोगों को खुद काम करवाते हैं। अब थोड़ा सा जो है संक्षेप में इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे इनसे मिलते हैं कि नहीं, या ये कहाँ से मंगा करके आपको देंगे। कहाँ पेड़ पौधे देते हैं लोगों को? जी, मैं पेड़ पौधा खुद भी लोगों को देता हूँ, मैं क्राफ्टिंग करता हूँ, उसका पौधारोपण करता हूँ। कई दफे प्रशासन से, वन विभाग से भी पौधा लेकर के मैं वितरित करता हूँ। वहां से भी अगर मैं कहीं अपने मित्रों से मुझे कुछ डोनेशन मिल जाता है तो उससे भी खरीद करके भी मैं देता हूं, ताकि लोगों में अवेयरनेस बना रहे। और मैं आपको अपना बता दूं कि अभी तक मैं लोगों के पेड़ ही नहीं बचाता हूं, मैं लोगों की जान बचाने के लिए भी काम करता हूं। मैं अभी तक अपना खुद का 44 बार रक्तदान कर चुका हूं मैं अपना। और मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि जीवन बचाने के लिए, क्योंकि मेरा रक्त एक ऐसा प्रकृति की देन है कि अगर हम उसको दान नहीं करते हैं तो स्वतः वो नील खत्म हो जाता है। तो वो जब खत्म, जो हम किसी को देते हैं तो उससे किसी न किसी का जान बचता है। रक्तदान के लिए जो है आप इनसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर भी हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, नीचे आप देख लीजिएगा, नीचे चल रहा है स्क्रीन पे। और आप जो है इनसे संपर्क करेंगे तो बहुत फायदा होगा, किसी का जीवन भी बच सकता है, हो सकता है और भी कुछ और लोग भी होंगे आपके साथ। जी, हमारे साथ बहुत, मेरा पूरा कार्यकारिणी है, टीम है और मैं टीम के साथ काम करता हूं। और कभी भी किसी भी चीज को निर्णय लेने के लिए तो मेरा एक कार्यकारिणी है, मैं कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाता हूं, सर्वसम्मति से जब कोई पास होता है तो। आप देख रहे हैं, ये अकेले नहीं है, अगर पेड़ पौधा लेना है तो वो भी मिल जाएगा। रक्त की जरूरत है, किसी को एक्सीडेंट हो गया या किसी और बीमारी में, तो ये रक्त भी दान करेंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से आह्वान करता हूं, जैसे जय बिहार और पूरे दिल्ली में के लोगों, 5 जनवरी को मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जो सावित्रीबाई फूले, जिनका जयंती 3 जनवरी को है, लेकिन मैं 5 जनवरी को उनके जयंती के अवसर पर एक सामाजिक योगदान प्रेरणा उत्सव मना रहा हूं, जिसमें 2024 में 10th और 12th में 75% से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों और किसी भी अन्य क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले बच्चों को मैं सम्मान करूंगा एवं समाज सेवियों को सम्मान करने का निर्णय है। एवं रोजगार सृजन करता, मेरा रोजगार सृजन करता है मीन्स जो भी एक गली मोहल्ले में जिनका कुटीर उद्योग है, अपना जो छोटे भी एक दुकान भी चला करके, कोई कारोबार करके अगर 5 लोगों का भी वो घर चलाते हैं, मैं उनको सम्मानित करूंगा। क्योंकि मैंने कई बार समाज में देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो बड़े बड़े मंचों पे सम्मान मिलता है, लेकिन जो हमारे भाई हैं जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनको सम्मान नहीं होता है, जबकि असली काम वही करते हैं, अधिक संख्या उनकी है। तो मेरा मानना है वो भी एक सम्मान के हकदार हैं। हमारी टीम, हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि उन्हें सम्मानित किया जाए और जो भी हमारे कार्यक्रम में आएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आगंतुक आए सबको कुछ न कुछ उपहार दे करके सम्मानित करेंगे। तो हम आप लोगों से भी कहते हैं कि आइए 5 तारीख को इनके यहाँ, और किस जगह आना है?
5 तारीख को नजफगढ़ नागलोई रोड पे बनी कैंप है। बनी कैंप से अंदर एक कॉलोनी है जय विहार फेज 2 बी ब्लॉक, शिक्षांतरण हाई स्कूल है। वहां पे बहुत बड़ी सड़क है, सड़क के ऊपर मंच लगा रहेगा। क्योंकि बंद सड़क है इसीलिए हमें, क्योंकि फाउंडेशन का काम है, हम लोग बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल मॉलों में काम नहीं कर सकते और ये जनता के अवेयरनेस के लिए हमने कार्य कर रहा है, इसलिए हम खुले मंच में ये कार्यक्रम को रखा है। तो आप लोग आइए, इनके फोन नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं, एड्रेस तो इन्होंने दिया ही है। और इसी के साथ साथ दिनेश जी आपको, और उस कार्यक्रम में हमारे जो है कि समाज के कई, जो कि शिक्षा के, आपको मैंने पहले बताया कि मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में कई न्यायाधीश भी आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं और सांसदगण, विधायकगण एवं आसपास के जितने भी नेतागण समाज सेवी हमारे आए हैं। तो मैं सभी जनता से आह्वान करता हूं कि आप आए, आप सभी जो है अच्छे अच्छे लोगों का बात सुने, उनकी मार्गदर्शन लें और हमसे मिले। अब मैंने जो अभी तक आपको बोला कि समाज में आपको किसी भी तरह पर्यावरण के बचाने के लिए अगर कोई भी आवश्यकता हो तो हमारे संपर्क, जो हमारे कार्यकारिणी से संपर्क करें, हमारा फाउंडेशन से संपर्क करें। मैं एक चीज और विशेष कहना चाहता हूं कि पर्यावरण को, मैं पर्यावरण रक्षक हूं। आपको कहीं भी कोई देखे बेवजह कोई अगर पेड़ को कटाई कर रहा है और आपको लगता है कि अगर मैं मना करूंगा झगड़ा हो जाएगा, तो आप उनसे झगड़ा ना करें, मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। उस चीज को मेरा फाउंडेशन देख लेगा और प्रशासनिक उस पर कार्रवाई करवाएगा। धन्यवाद।